द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। मोदी सरकार पूरी तरह से नाकाम हो गई है लोगों को बचाने में कोरोना से। ये तो आप सब देख ही रहे हैं, लेकिन तरह तरह से लीपापोती की जा रही है। पर आज एक ऐसा ट्वीट एक बड़े मंत्री ने किया है, मोदी सरकार के बड़े मंत्री ने, जिसने पूरी तरह से पोल खोल के रख दी है सरकार की नाकामी की, कि किस हद तक सरकार नाकाम हो चुकी है। ये बड़े मंत्री हैं जनरल वीके सिंह। इनका ट्वीट है जो पूरे देश भर में वायरल हो रहा है। अब तरह तरह की इस पर सफाइयां दी जा रही हैं, लेकिन किसी काम की नहीं है, क्योंकि असली हालात तो यही हैं। उनका ट्वीट ये था आज दिन में जो उन्होंने किया, प्लीज हमारी हेल्प करें, मेरे भाई को कोरोना इलाज के लिए बेड की आवश्यकता है। अभी गाजियाबाद में बेड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। गाजियाबाद से सांसद भी हैं जनरल वीके सिंह साहब, और मोदी सरकार के कद्दावर मंत्री भी हैं। और ये हालत है, ये सबसे पहले तो, और ये इससे पहले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी रह चुके हैं भारत के। तो इतने बड़े आदमी की यह हालत कि उसको ये लिखना पड़ा, प्लीज हमारी हेल्प करें, मेरे भाई को कोरोना इलाज के लिए बेड की आवश्यकता है। अभी गाजियाबाद में बेड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से ये ट्वीट पूरी मोदी सरकार की नाकामी की पोल खोल के रख देता है, जिसको छिपाने में बहुत बड़ा तंत्र लगा हुआ है। अगर इनका ये हाल है तो फिर आम व्यक्ति का क्या हाल होगा, आम इंसान का क्या हाल होगा, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। जनसत्ता ने खबर भी छापी है, कोरोना से देश में हाहाकार, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने ट्विटर पर मांगी मदद, लिखा प्लीज हेल्प करें मेरे भाई को कोरोना इलाज में। यहीं पर हालात नहीं रुकते हैं। यहाँ ऐसे हालात हो गए हैं कि जो अनभक्त हुआ करते थे, जो भाजपा के कट्टर समर्थक हुआ करते थे, आज अपने ही मुख्यमंत्रियों को गालियां दे रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनके बारे में बीजेपी के एक बड़े नेता ने क्या कहा है, जिसको जगह जगह छापा भी गया है। मैं आपको वही पढ़ के सुनाऊंगा, आप खुद दंग रह जाएंगे लोगों का गुस्सा किस स्तर के ऊपर। तो ये हालात हैं। एनबीटी नवभारत टाइम्स ने भी लिखा है, जब गाजियाबाद के बीजेपी सांसद ने किया ट्वीट, प्लीज हमारी हेल्प करें, मेरे भाई को कोरोना इलाज के लिए बेड की जरूरत है। कोई मामूली सांसद नहीं, बल्कि मोदी सरकार का एक बड़ा मंत्री ये बयान दे रहा है। तो ये बताता है कि यूपी के अंदर गाजियाबाद आता है, तो यूपी के हालात क्या हैं, योगी सरकार ने क्या हालात कर दिए हैं, आपको बहुत अच्छा दिखाया जाता है बड़े बड़े स्क्रीन्स के ऊपर, लेकिन उसकी असलियत क्या है, और मोदी सरकार में क्या हालात पूरे देश के हो गए हैं, ये भी आपके सामने है। लाख छिपा लीजिए, गलती जो है, गुनाह जो है, वो सामने आके रहता है और अपनों से ही रहता है। अब यहाँ पर जब जम के फजीयत हो गई, रुके रहिएगा, शिवराज सिंह चौहान जी का ही बताऊंगा मैं इस वीडियो में, लेकिन जब यहाँ जम के फजीयत हो गई तो वीके सिंह साहब को यू टर्न लेके समझाना पड़ा कि नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब कुछ और था, ये था वो था। देखिए अखबार ने छापा भी उसको। कोरोना मदद के लिए वीके सिंह ने किया ट्वीट, बोले मेरे भाई ठीक हैं, डीएम तक पहुंचानी थी बात। अब वो यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि उन्होंने अपने भाई के लिए नहीं बल्कि किसी और परिचित के लिए किया था ट्वीट, ये किया था वो किया था, ध्यान आकर्षित करना था। तो क्या ट्विटर पर आके ही करना पड़ गया? मतलब यह है कि डीएम गाजियाबाद क्या आपका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं कि ट्विटर पे आके ट्वीट करना पड़ा? तो ये हालात कितने भयावह हैं, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि एक देश के बड़े मंत्री जो गाजियाबाद के सांसद, उन्हें गाजियाबाद के कलेक्टर से बात करने के लिए, गुहार लगाने के लिए ट्वीट करना पड़ रहा है। तो ये समझ में आता है कि सारे रास्ते बंद हो गए होंगे। आप कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी समझा लीजिए, मान लेते हैं भाई आपके भाई नहीं थे, किसी और की बात थी, लेकिन ये हालात हैं जिसकी पोल खुल गई इस पूरे ट्वीट से। और ये हालात इतने भयावह हो गए हैं कि अब भाजपाई भी भाजपा के मंत्रियों मुख्यमंत्रियों के दुश्मन बन के हो गए हैं, क्योंकि उनके सामने पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है भाजपा। वो भाजपा जिसके सबसे बड़े नेतागण आज बंगाल में व्यस्त हैं, जिनकी ज़रूरत आज देश को है, पर वो चुनावी सभाएं कर रहे हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी जी ने अपनी चुनावी सभाएं सारी कैंसिल कर दी, सारा प्रचार कैंसिल कर दिया कि हम बंगाल में प्रचार नहीं करेंगे। मास्टर स्ट्रोक कह लीजिए इसको। लेकिन यही चीज़ अगर मोदी जी ने कही होती तो देश भर के अंदर तारीफों के कसीदे पढ़ दिए होते बड़े बड़े स्क्रीन्स के ऊपर। पर यह क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा है तो कोई चर्चा ही नहीं है। यहाँ देखिए कि किस तरह से लोग अपनी ही पार्टी के दुश्मन हो गए हैं आज भाजपा के। न्यूज़ 18 ने छापा है, कोरोना का दर्द हमारे मध्य प्रदेश का निकम्मा मुख्यमंत्री, मैं खुद उसका विरोध करता हूं, पढ़िए बीजेपी नेता की पोस्ट। कोरोना का दर्द, जबलपुर से बीजेपी नेता अजय पटेल ने मुख्यमंत्री को घेरा है। उन्होंने शिवराज को निकम्मा मुख्यमंत्री कहा। फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कई बातें लिखी हैं, उनका दर्द साफ दिखाई दे रहा है। ये कोई और नहीं है बल्कि शिवराज जी जिस पार्टी से आते हैं, जिस पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री हैं, उसी बीजेपी का, उसी भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता अजय पटेल ये लिखते हैं अपने फेसबुक के ऊपर। अजय पटेल जी का कहना है, हमारे मध्य प्रदेश का निकम्मा मुख्यमंत्री, मैं खुद मंडल अध्यक्ष होते हुए उसका विरोध करता हूं, चाहे जो भी हो, क्योंकि
क्यों? चाहे जो भी हो, क्यों? क्योंकि मैंने अपनों को मरते हुए देखा है। एक और उन्होंने पोस्ट लिखा है अजय पटेल जी ने। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, मैं आपकी ही पार्टी का मंडल अध्यक्ष नून सर बोल रहा हूं कि मैं अपने परिवार के लिए यदि इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं कर पा रहा हूं तो मैं इसको अपनी नाकामी मानूं या सरकार की। यहाँ बीजेपी का मंडल अध्यक्ष अपने खुद के परिवार के लिए दवा का इंतजाम नहीं कर पा रहा, इंजेक्शन का इंतजाम नहीं कर पा रहा। वहाँ जनरल वीके सिंह, इतने बड़े मंत्री, उनको ट्वीट करना पड़ रहा है कलेक्टर को कि बिस्तर दिलवा दीजिए मेरे भाई को। फिर बाद में कहते हैं मेरा भाई नहीं बल्कि मेरा भाई ठीक है, ये है वो है, किसी और के लिए कह रहा था। तो आप हालात समझ सकते हैं कि क्या हालात बना दिए मोदी सरकार में लोगों के लिए, कि जिससे लोग इतने पीड़ित, इतने परेशान, लेकिन बड़ी बड़ी स्क्रीन्स के ऊपर कोई इस नाकामी को जगह नहीं मिले। जिसको क्या कहेंगे? क्या तानाशाही कहेंगे या कुछ और कहेंगे? इस कदर का प्रेशर हमारे मीडिया के ऊपर क्यों डाला जा रहा है बीजेपी सरकार की तरफ से कि वो सच दिखाने के अंदर मतलब अपने आप को नाकाम देख रहे हैं? वो किस तरह से बताएं, कैसे दर्द लोगों का बयां करें? अगर करेंगे तो उन पर कार्रवाई कर दी जाती है। तो ये हालात हैं जो बीजेपी सरकार के अंदर बने हैं। 1 साल पूरा मिला था, 1 साल बर्बाद कर दिया। जहां दूसरे देशों ने प्राथमिकता दी अपने देश को कोरोना से बचाने में, वहां पर हमारे देश में बीजेपी सरकार अपने कार्यालय बनाने में लगी थी और दूसरी तरफ चुनाव जीतने में, प्रचार प्रसार में लगी थी। ये हालात हैं आज। तो किस तरह से आप इस पे कंट्रोल करते? जो अमेरिका इतनी बुरी तरह पीड़ित था, संक्रमित था, उसने अपने लोगों को बचाने में सफलता बहुत हद तक हासिल कर ली। अलग अलग देशों ने सफलता हासिल कर ली, लेकिन हम बर्बादी की तरफ चलते चले गए। ये आप आज भी कहते हैं कि मैन मेड डिजास्टर नहीं था, 1 साल पहले नहीं था, लेकिन आज ये मैन मेड डिजास्टर है। हमने अपने हाथों से बनाया है, जिसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं होगा, मोदी सरकार होगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि मजबूर होकर आपको डिबेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए वोट ही वोट सब कुछ है। वहां पर कुंभ मेले की अनुमति बीजेपी सरकार ने दी वोट के लिए और हमारे साधु संतों की जान को खतरे में डाल दिया। अब इनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए ये खुद आप सोचिए, जिसका जिक्र भी नहीं हो रहा है। एक तरफ तबलीगी जमात, दूसरी तरफ कुंभ मेला। तबलीगी जमात के वक्त केसेस 500 और कुछ भी पता नहीं था, और आज इतनी सारी चीज़ें मालूम होने के बाद भी बीजेपी सरकार ने हमारे साधु संत समाज की भी जान खतरे में डाल दी और लोगों की जान भी खतरे में डाल दी अनुमति देकर। तो आप खुद फैसला कर लीजिए कि हालात क्या है और किस हद तक नाकामी है कि बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेताओं के ट्वीट आज इस बात को बयान कर रहे हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि किस तरह से एक नाकाम सरकार की नाकामी को छिपाने में अब बड़े बड़े स्क्रीन्स भी असफल हो रहे हैं। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइव टीवी का बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।